बच्चा पैदा होते ही माँ के दोनों छाती के बीच में सटा दिया जाए तो माँ की गर्मी भी मिलती है। बच्चा समय से अगर पहले भी हो तो वो बच्चे को ठंड नहीं लगती है। माँ का दूध हम लोग कहते हैं पहला वैक्सीन है, टीका है। उससे वह बहुत सी बीमारियों से वह बच सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अब कम हो रहे हैं, लेकिन वायरस से हम लोग अगर बचा लें तो हम लोग बहुत तरह से बीमारियों को बचा सकते हैं। नवजात शिशुओं में डायरिया बहुत कॉमन होता है। बच्चे का सर और बदन थोड़ा सा गर्म रहता है क्योंकि ब्रेन उसका बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। बच्चों में इन्फेक्शन अगर होता है रियल में तो वह खतरनाक होगा, वह एक जानलेवा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट श्रवण कुमार मौजूद है। डॉक्टर श्रवण कुमार से आज हम जानेंगे कि नवजात बच्चों को कैसे पालन करें ताकि उनको कोई भी समस्या नहीं हो। सर, नवजात शिशु जो होते हैं उनमें काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, कैसे देखभाल करें ताकि उनको कोई समस्या ना हो? नवजात शिशु एक ऐसा समय है जिस समय हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बहुत अच्छी सुविधा दें। अब बहुत अच्छी सुविधा में क्या है, सबसे ज़्यादा सुविधा है माँ का दूध और माँ का स्पर्श। जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ के दोनों छाती के बीच में सटा दिया जाए तो माँ की गर्मी भी मिलती है। बच्चा समय से अगर पहले भी हो तो वो बच्चे को ठंड नहीं लगती है। बच्चा पूरा सुरक्षित महसूस करता है और माँ का दूध अपने आप निकलने लगता है और माँ का दूध तुरंत बच्चा पीने लगता है। और माँ का दूध अगर पीता है तो उसे एक बूंद भी कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। वो 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाए तो सर्वोत्तम होगा। और माँ का दूध होने से बच्चे को माँ का दूध हम लोग कहते हैं पहला वैक्सीन है, टीका है। उससे वह बहुत सी बीमारियों से वह बच सकता है। और इस तरह मैं कहूँगा कि माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध। और इस समय बाद में बच्चे को हर तरह के टीके, यह कोरोना काल में हमें पता चल गया है कि वायरस बहुत जानलेवा हो रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अब कम हो रहे हैं, लेकिन वायरस से हम लोग अगर बचा लें तो हम लोग बहुत तरह से बीमारियों को बचा सकते हैं। जैसे वैक्सीन में अगर देना है तो हम लोग BCG है, पोलियो है, हम लोग हेपेटाइटिस बी है, उसी तरह हम लोग DPT में डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, सभी से हम लोग बच्चे को ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइवेट में ही दिलाएं। आज सरकार हमारे बच्चों के लिए बहुत कार्य कर रही है। वह हर तरह के जो पहले महंगे टीके प्राइवेट में उपलब्ध थे, अब सरकार द्वारा भी दिए जा रहे हैं। इस तरह हमें सरकार की भी सेवा का सदुपयोग करना चाहिए। सर, अभी के बच्चों में देखा जाता है कि डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और फीवर भी ना आते रहता है उनको। अगर कम हो जाती है, अगर डॉक्टर से दिखवाते ठीक हो जाता है, बट फिर से आ जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों में जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, नवजात शिशुओं में डायरिया बहुत कॉमन होता है और अक्सर वो कोई तरह की बीमारी नहीं होती है। बच्चे जो स्वस्थ होते हैं कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी लेते हैं और दूध पीने के बाद वह थोड़ी सी उल्टी, चाहे उसे रिगर्जिटेशन कहते हैं, उसमें फटा हुआ दूध पानी के साथ बाहर निकलता है, वो नॉर्मल है। और डायरिया भी माँ के दूध में फटा हुआ दूध अलग पानी के साथ आवाज़ के साथ जो होता है, पतला पखाना, वह नॉर्मल है। अगर बच्चा स्वस्थ है, बच्चा माँ का दूध पी रहा है और बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, यह अगर ठीक है तो हमें यह डायरिया या वोमिटिंग से परेशान नहीं होना है
और उसे हम नॉर्मल ही माने तो ठीक रहेगा। और दूसरी बात आपने कहा बुखार भी है, हम लोग समझते हैं बुखार है, लेकिन जब जांचने लगते हैं तो वो नॉर्मल होता है। बच्चे का सर और बदन थोड़ा सा गर्म रहता है क्योंकि ब्रेन उसका बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, तो हल्का सा हम लोग के अपेक्षा बच्चे का माथा गर्म रहता है। लेकिन हम लोग टेम्परेचर बच्चे का लेते रहें, और बच्चे में बुखार भी हो सकता है नॉर्मल, लेकिन अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है या बच्चे को कोई तरह की दूध पीने में परेशानी है तो उसे ज़रूर चिकित्सक को दिखाएं और उसका उचित इलाज कराएं, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन अगर होता है रियल में तो वह खतरनाक होगा, वह एक जानलेवा होगा। इसलिए हम लोगों को पूरी तरह जांच करा करके ऐसे साधारण से पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल देने से बच्चे का बुखार तो दब जाएगा, लेकिन भीतर की बीमारी वह और खतरनाक रूप से बढ़ेगी और वह जानलेवा हो सकती है। सर, भूख लगने की भी समस्या आती है, भूख नहीं लगती है नवजात बच्चों को, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, नवजात शिशुओं में भूख लगना एक बेवकूफ़ी वाली बात है। भूख क्या, बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पी करके अगर बच्चा स्वस्थ है, वजन बढ़ रहा है, तो माँ का दूध पीने के बाद अगर बच्चा सोता है 1 घंटा 2 घंटा और पूरी तरह से बार बार पेशाब सफिशिएंट अमाउंट में करता है, तो माँ का दूध वो लेता ही है। और ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम लोग दूध पिला लें, वह कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग बच्चे को देखें कि बच्चा का वजन तो बढ़ रहा है, बच्चा दूध पी कर के कोई तरह का, और रोना और बच्चे को ज़्यादा रोने, मेरा कहना है कि जैसे रोता है तो आप मत समझिए कि बच्चा भूखा है, बच्चा नहीं। कभी कभी बच्चा का रोना, बच्चा बात करना चाहता है, अपनी समस्या को बताना चाहता है, उसे समझे, उसके साथ खेले उसको। आप ऐसा है कि खेलना बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर खेल रहा है तो उसकी केवल भूख ही नहीं, उसकी मानसिक जो डिमांड है वो भी पूरी होती है। अब मानसिक डिमांड बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग पूरा विकास चाहते हैं, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल सारा चाहते हैं, तो उसके साथ खेलें, उसके साथ बात करें, वह बहुत ज़रूरी है। सर, इन दिनों डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा है, तो इससे नवजात बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखिए, डेंगू नवजात शिशुओं में चाहे बड़ों बच्चों में जो होता है, नवजात शिशु में तो बहुत इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन बड़ों बच्चों में केवल वो वायरल इन्फेक्शन है। अगेन यह वायरल इन्फेक्शन है और यह मच्छरों को काटने से होता है। तो अभी हम लोगों को बचाने के लिए है कि मच्छरों का प्रकोप ही कम करें। हम लोग अपने घर में जहाँ भी पानी इकट्ठा है, उसे पानी इकट्ठा गमलों में, चाहे अगर नाली में, चाहे जहाँ भी हो, पानी का इकट्ठा नहीं होने दें। और अगर जहाँ पानी इकट्ठा भी हो रहा है तो वहाँ जले हुए तेल जो आपके घर में नहीं हो, उसमें अगर हम लोग डाल देते हैं तो पानी के ऊपर एक परत बैठ जाती है तेल की, जिस पर हमारे मच्छर ग्रो नहीं कर सकते हैं। और हम लोग डीडीटी और जो भी है, अगर ज़्यादा मच्छर का प्रकोप हो तो मॉस्किटो रिपेलेंट, और हम लोग अपने शरीर पर भी मॉस्किटो हटाने की दवाई लगा करके सोएं, जिससे अच्छा मच्छरदानी लगाएं। यह अभी समय जो बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और मच्छरों को हम लोगों को इससे मच्छरों को हम लोग इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सर, आपके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा केसेस क्या आते हैं नवजात बच्चों का? देखिए, नवजात शिशुओं में सब 3 बीमारियां ज़्यादा हैं। एक तो होता है समय से पहले प्रीमेच्योर, दूसरा होता है कि
बच्चा होने के बाद नहीं रोता है, यानी बच्चे की सांस की गति ठीक से नहीं चली। बच्चा रोने का मतलब नहीं है कि बच्चा कोई दुख से रोना, बच्चे को सांस अगर ठीक से नहीं लेता है तो बच्चा रो भी नहीं पाता है। और बच्चा जो रोता है तो उस समय सांस, उसका फेफड़ा पूरा एक्सपेंड करता है और बच्चे का सांस और हार्ट दोनों ही ठीक होने लगते हैं। इसलिए बच्चा होने के बाद अगर नहीं रोता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिससे बच्चे का पूरा विकास रुक जाता है और उसे इन्फेक्शन भी होता है। उसके बाद में मानसिक विकास में भी प्रॉब्लम होता है। और तीसरी समस्या है कंजेनाइटल डिफेक्ट, माने अगर बच्चे को कोई तरह की बनावटी गड़बड़ी हो, चाहे बच्चे को अगर डेवलपमेंटली कोई जेनेटिक चाहे और एनवायरनमेंट से कोई अगर हम लोग का कमी हो तो उसकी समस्या, 3 समस्या ज़्यादा होती है नवजात शिशुओं में, जिससे कि बच्चे का माने बचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रवण कुमार, जिन्होंने बताया कि कैसे नवजात शिशु को ध्यान रखें ताकि वो सारे समस्याओं से दूर रखे। और इन दिनों डेंगू का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, तो कैसे बच्चों का ध्यान रखना है ये भी आपको डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।